किया हमने, हजारों जलसे एक साल में हमारे इलाके में, हमारे घर में हजारों जलसे। लेकिन जब 15 अगस्त का मौका आता है तो किसकी बच्चियां डांस करती है? आपकी बेटी डांस करती है, हमारी बेटी डांस करती है। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को अच्छा खासा बेटा बनाया था, न जाने टिकटॉक पे मेरा बेटा मुजरा क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आता। जानते हैं सीवांचल के लड़कों को लड़की बनने का बड़ा शौक है। कोई उत्तर दिनाजपुर से निकलता है, कोई इस्लामपुर से निकलता है, कोई ठाकुरगंज से निकलता है, कोई बहादुरगंज से निकलता है। लड़कियों का कपड़ा पहन के चंद लाइक्स और कमेंट के चक्कर में न जाने का इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के नाम से मंसूब महफिल पाक है। आप जानते हैं कौन इमाम हुसैन? वो इमाम हुसैन, जब हम उनके घराने की बात करते हैं, घराने को देखते हैं तो हमें पता चलता है इमाम हुसैन वो है जिनकी माँ की बात की जाए तो जिनकी माँ तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, जिनके बाप की बात की जाए तो तमाम वलियों के सरदार हैं, जिनके नाना की बात की जाए तो तमाम आलम के मालिक व मुख्तार और तमाम नबियों के सरदार हैं, और जिनकी खुद की बात की जाए तो सरकारे इमाम हुसैन खुद जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो इमाम हुसैन जिनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और फरमाते हैं कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो इमाम हुसैन जिनका मकाम व मर्तबा हम और आप ठीक से बयान नहीं कर सकते, कमा हक़्क़हू जिनकी शान बयान नहीं हो सकती। हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनकी अजमत कमा हक़्क़हू बयान नहीं होगी। इनकी शान हम कमा हक़्क़हू बयान नहीं कर पाएंगे। इनकी शान बहुत बुलंद बाला है, इनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद बाला है, इनकी अजमत बहुत बुलंद बाला है। वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जब आप पैदा होते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, एक अलग समा होता है, अलग कैफियत होती है। जब आप फातिमा के आंगन में पैदा होते हैं, फातिमा की गोद में पैदा होते हैं, आपके चेहरे से नूर की शुआएं फूटती है। ऐसा लगता है कि कोई बच्चा नहीं बल्कि चांद का टुकड़ा आपकी गोद में जलवागर हो गया है, नमूदार हो गया है। ऐसा लगता है फातिमा की गोद में कोई चांद उतर आया है, कोई सूरज उतर आया है। इतना नूरानी चेहरा, इतना पाकीज़ा चेहरा, इतना पुरकश चेहरा, इस कदर नूरानियत वाला चेहरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया में पैदा होते हैं तो आप अलग अंदाज में पैदा होते हैं, अलग शान में पैदा होते हैं। आपके और हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग मुबारकबाद देते हैं, आपके गांव वाले मुबारकबाद देते हैं, समाज के लोग मुबारकबाद देते हैं, सोसाइटी के लोग मुबारकबाद देते हैं। लेकिन रिवायतों में आते हैं सरकारे इमाम आली मकाम जब पैदा होते हैं तो आपकी पैदाइश की मुबारकबादी कई लाख आसमानी फरिश्ते देने के लिए आते हैं और आपकी पैदाइश की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इमाम आली मकाम जिनकी अज़मत बहुत बुलंद बाला है, जिनकी शान बहुत बुलंद बाला है, जिनका मर्तबा बहुत ही बुलंद बाला है, सरकार इमाम आली मकाम है। अभी आपका बचपना है, जब आपका बचपना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत आपसे मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं और इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि दुनिया का कोई भी नाना अपने नवासे से इतनी मोहब्बत नहीं करता। जरा देखे तो सही, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मस्जिद नबवी है, आप मिंबर रसूल पे खड़े हैं और मिंबर पे खड़े होके आप दुनिया वालों को खिताब कर रहे हैं, सहाबा किराम से खिताब कर रहे हैं। साहबियों सुनो 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 सुनो, दीन के बारे में बताते हैं, शरीयत के बारे में बताते हैं, दीन का पैगाम पहुंचाते हैं, कुरान की बातें बताते हैं। इसके दरमियान क्या देखते हैं कि आपके नवासे तशरीफ लाते हैं, आपके नवासे हल्के हल्के कदमों से मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खुतबे को रोक देते हैं, अपने खुतबे को मौकूफ कर देते हैं, अपने खिताब को रोक देते हैं और फरमाते हैं सहाबियों सुनो, मैं अपने खुतबे को इसलिए रोक रहा हूं कि अब हमारे दरमियान मेरे दोनों नवासे हसनैन करीमैन आ रहे हैं, मेरे दोनों नवासे जलवागर हो रहे हैं, मेरे दोनों नवासे आ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खुतबे को रोक देते हैं और अपने दोनों नवासे को करीब बुलाते हैं। आपने अपनी मस्जिद के इमाम को देखा होगा, जब वो खुतबा देते हैं अगर उनका बेटा आ जाए, उनका नवासा आ जाए
जाए, उनका भाई आ जाए, उनका बाप आ जाए, उन्होंने कभी खुतबे को रोका नहीं होगा। लेकिन सरकार तो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे को रोक दिया है। इमाम हसनैन करीमैन तशरीफ लाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने खिताब फरमाया, ऐ साहबियों सुनो, मैंने अपने खुतबे को इसलिए रोक दिया है कि मेरे दोनों नवासे तशरीफ ला रहे हैं, मेरे दोनों नवासे आ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दोनों नवासों को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कभी अपने नवासों की पेशानी चूमते हैं, कभी अपने नवासों के रुखसार को बोसा देते हैं, कभी अपने नवासे से मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं। सहाबा इकराम देख के हैरत ज़दा है, या रसूल अल्लाह क्या कर रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं, सहाबियों सुनो, ये मेरे नवासे हैं, इनसे मैं मोहब्बत करता हूं क्योंकि रब तबारक व तआला ने मोहब्बत का हुक्म दिया है। रब ने फरमाया है, जो मेरे नवास, जो नबी के नवासों से मोहब्बत करेगा, रब तबारक व तआला उनसे मोहब्बत करेगा। और सुनो सहाबियों, जो इनसे मोहब्बत करेगा उनसे मैं भी मोहब्बत करूंगा, मेरा परवरदिगार भी इनसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इमाम हसनैन करीमैन नबी की बारगाह में तशरीफ फरमा है। मुस्तफा जाने रहमत कभी उनको चूमते हैं, कभी उनको सूंघते हैं। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, आप अपने नवासे को चूमते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अपने नवासे को सूंघते क्यों है, ये बात समझ में नहीं आती। हमने लोगों को देखा, लोग अपने नवासों से मोहब्बत करते हैं, देखा हमने लोग अपने नवासों से मोहब्बत करते हैं, उन्हें चूमते हैं, उन्हें बोसा देते हैं, लेकिन हमने सूंघने वाला मामला नहीं देखा। मेरे आका फरमाते हैं, साहबियों सुनो, मैं अपने नवासे को चूमता इसलिए हूं कि इनसे मुझे मोहब्बत है, और सूंघता इसलिए हूं कि रब तबारक व तआला ने इन्हें जन्नत का फूल बनाया है। जब चूमता हूं तो मोहब्बत का इजहार होता है, जब सूंघता हूं तो जन्नत की खुशबू आने लगती है। तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठते हैं, क्या बात रसा उस जबल इंसान करम की सहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार इमाम आली मकाम है, हसनैन करीमैन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने नवासों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे आका कभी इन दोनों को अपने जुब्बों के अंदर छुपा लेते हैं और सहाबा से फरमाते हैं, साहबियों ये दोनों मेरे नवासे हैं, जानते हो ये कौन है? ये मेरे नवासे हैं, कल ये हमारा दीन बचाएंगे, हमारी शरीयत की हिफाजत करेंगे, कुरान के तकद्दुस को पामाल होने से बचाएंगे, इसलिए मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। जो आदमी इनसे मोहब्बत करेगा, परवरदिगार उनसे मोहब्बत करेगा, इसलिए तुम इनसे मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत को लाजिम जानो। और हकीकत बात यह है, जो नबी की आल से मोहब्बत करता है, जब वो मरता है तो उसका खात्मा ईमान पर होता है। जो नबी की आल से अदावत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, उसका खात्मा ईमान पर नहीं होता है। इसलिए नबी की आल की मोहब्बत को लाजिम जानो, नबी की मोहब्बत को लाजिम जानो, नबी से भी मोहब्बत करो, नबी की आल से भी मोहब्बत करो। इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल सजाने वालों, इनसे मोहब्बत का मतलब क्या नहीं है कि तुमने सिर्फ इनके नाम का जलसा सजा लिया, तुमने सिर्फ इनके नाम की महफिल सजा ली, तुमने सिर्फ इनके नाम की सबीलें लगा दी, तुमने सिर्फ इनके नाम का नारा लगा लिया, बल्कि इनसे मोहब्बत का मतलब यह है कि तुम इनकी तरह मस्जिद की हिफाजत करोगे, शरीयत की हिफाजत करोगे, अपने आप को रब के हुजूर खड़ा कर दोगे, सजदा करोगे, इबादत करोगे, कुरान की तिलावत करोगे। और तुम्हारा मिशन ये होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो, कितनी मुसीबतें आए आ जाए, लेकिन हम कभी सजदा नहीं छोड़ेंगे, रब की इबादतें नहीं छोड़ेंगे। जब इस तरीके से जिंदगी गुजारोगे, तब जाके सच्चा हुसैनी कहलाओगे, तब जाके अहले बैत के मुहिब कहलाओगे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कहलाओगे। इसलिए अपने आप को अहले बैत का मुहिब बनाओ, अपने आप को अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाओ, सच्ची मोहब्बत करने वाला। इनसे इतनी मोहब्बत करो, इनसे इतनी मोहब्बत करो कि जितनी के मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया है, मुस्तफ़ा ने जितनों का हुक्म दिया है, मुस्तफ़ा ने जिस तरीके का हुक्म दिया है, उसी तरीके से नबी की आल से मोहब्बत करो, नबी की औलादों से मोहब्बत करो। इनका मकाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद बाला है। इनके मकाम को कौन समझ सकता है? जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने कांधे पे बिठाते हो, जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत कभी चूमते हो, कभी सूंघते हो, इनके मकाम को कौन जान सकता है? इनके मकाम को कौन बयान कर सकता है?
इसलिए साहिबों, जलसा कराने वालों, तुम इनके नक्शे कदम पे चलो, इनके नक्शे कदम पे चल के जिंदगी गुजारो, ताकि तुम्हारा जीना सफल हो जाए, जीना कामयाब हो जाए, जीना कामरान हो जाए। और मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, शरीयत की पहरादारी करो, शरीयत की हिफाजत करो और अपने घर में दीनी माहौल पैदा करो। तुम्हारे घर में दीनी माहौल होना चाहिए, तुम्हारे घर में शरीयत का बोलबाला होना चाहिए, तुम्हारे घर के बच्चे नमाजी होने चाहिए, तुम्हारे घर के बच्चे परहेजगार, मुत्तकी और कुरान के कारी होना चाहिए, कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए। जलसा सजाने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि तुम जलसा सजा के अपने आप को बरी जिम्मा कर लो, अपने आप को आजाद कर लो। नहीं नहीं नहीं, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम मस्जिद को भी आबाद करोगे, मदरसों को भी आबाद करोगे, अपनी पेशानी को सजदे की दौलत से, सजदे के नूर से चमकाओगे, अपने सीने को इश्क रसूल से चमकाओगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज इलाके का हाल क्या है, इलाके का माहौल क्या है, तुमने देखा नहीं देखा तो देखिए आज क्या होता है। हमारी नस्लें किस कदर तबाह हो रही है, किस तरीके से बर्बाद हो रही है, किस तरीके से दलदल में फंस रही है, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है। आज किस चीज ने हमारी नस्लों को बर्बाद किया? एक मोबाइल ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया है। शायद तुम्हें पता नहीं है हमारी और आपकी कितनी बेटियां कई सालों के अंदर मुर्तद हो गई, जो ईमान से हाथ धो बैठी है, ईमान के दामन से, इस्लाम के दामन को छोड़ बैठी है, जो न जाने किस किस रास्ते पे चल पड़ी है। ये किस चीज का नतीजा है? ये हमारी जिम्मेदारियां ना निभाने का नतीजा है। हमने अपनी बेटियों पे कड़ी नजर नहीं रखी, अपनी औलादों की पहरेदारी नहीं की, औलादों की हिफाजत नहीं की, उन्हें शरीयत के बारे में नहीं बताया, उन्हें तरीकत के बारे में नहीं बताया, उन्हें इस्लाम के बारे में नहीं बताया। हम समझते हैं हमने दुनिया कमाया तो हमने सब कुछ पा लिया। नहीं, दुनिया कमाने का नाम दीन कमाना नहीं है, दुनिया भी कमाना मना नहीं है। मेहनत नहीं करोगे तो खाओगे क्या? दुनिया भी कमाओ लेकिन साथ में दीन की दौलत भी हो, इबादतें भी हो, रियासतें भी हो, तिलावतें भी हो, कुरान भी तुम्हारे पास हो, शरीयत भी तुम्हारे पास हो, नमाजें भी तुम्हारे पास हो, ताकि जब मरो दुनिया कहेगी ये कोई गरीब मर गया, लेकिन जब कब्र में जाओ तो मुस्तफा कहे मेरा चाहने वाला आ गया है, मेरा गुलाम आ गया है। कब्र में भी मुस्कुराओगे, मैदान क़यामत में भी मुस्कुराओगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बढ़िया हजरत। क्या किया हमने? हजारों जलसे एक साल में हमारे इलाके में, हमारे घर में हजारों जलसे। लेकिन जब 15 अगस्त का मौका आता है तो किसकी बच्चियां डांस करती है? आपकी बेटी डांस करती है, हमारी बेटी डांस करती है। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को अच्छा खासा बेटा बनाया था, न जाने टिकटॉक पे मेरा बेटा मुजरा क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आता। जानते हैं सीवांचल के लड़कों को लड़की बनने का बड़ा शौक है। कोई उत्तर दिनाजपुर से निकलता है, कोई इस्लामपुर से निकलता है, कोई ठाकुरगंज से निकलता है, कोई बहादुरगंज से निकलता है। लड़कियों का कपड़ा पहन के चंद लाइक्स और कमेंट के चक्कर में न जाने क्या क्या करता है। तुम अभी सुरजापुरी कॉमेडियन को फरोग दे रहे हो, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हो, इनकी पुष्टपनाही कर रहे हो, लेकिन कल इन्हीं की वजह से कल तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। आज नस्लें तबाह हो रही है। जिन बेटियों का चेहरा किसी ने आज तक देखा नहीं था, वो बेटियां टिकटॉक पे आके मुजरा कर रही है, टिकटॉक पे आके रील्स बना रही है, सोशल मीडिया पे आके वीडियोस बना रही है। वो हमारी बेटियां कभी भक्का के नाम पे, कभी पीठा के नाम पे, कभी साग के नाम पे, कभी पटवा के नाम पे, वो बेटियां हमारी टिकटॉक पे मुजरा कर रही है। फिर तुम्हें लगता है हम तरक्की कर रहे हैं? नहीं, तुमने तरक्की नहीं की है, तुम तनस्सुली के शिकार हो। अगर तरक्की करना है तो आ जाओ, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कुरान दो, फातिमा की सीरत इंशाअल्लाह दो। इंशाअल्लाह जब इनकी कोख से बच्चा पैदा होगा तो गौसे आज़म का दीवाना पैदा होगा। आला हज़रत का शहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, क्या हुआ हमारे समाज को? आज हमारा बेटा चंद लाइक्स के लिए, चंद कमेंट के लिए, न जाने किस किस चीज के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव है। दीन की बातें नहीं फैला रहा है, बल्कि आए दिन गंदी गंदी बातें सोशल मीडिया पे फहाशी को फरोग दे रहा है। कभी इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, कभी कुरान का मजाक उड़ा रहा है। और जलसे कराने वालों, होश के नाखुन लो। अगर तुम्हारा जलसा भी होता है और तुम्हारी बेटियां 15 अगस्त पे जाके डांस
करती है, तुम्हारी बेटियां 26 जनवरी पे डांस करती है, तो समझो तुमने जलसे को बदनाम किया है, क्योंकि जलसे से ये पैगाम दिया जाता है मुस्तफा की शरीयत डांस नहीं सिखाती है, बल्कि मुस्तफा की शरीयत को दीन पे मर मिटने का जज्बा सिखाती है। मुस्तफा की शरीयत का जो वफादार होता है वो डांस नहीं करता है, बल्कि मुस्तफा के दीन के लिए हंसते हुए सूली पे चढ़ जाता है, लेकिन दीन को कभी बदनाम नहीं करता है, शरीयत को कभी बदनाम नहीं करता है। इसलिए साहिबों, आ जाओ, अपनी नस्लों की सही तरबियत करो, नस्लों को सही तालीम दो, नस्लों की ठीक तरबियत करो, ताकि तुम्हारी बेटी तुम्हारा सिर्फ नाम नहीं बल्कि शरीयत का नाम भी बुलंद करे, शरीयत का नाम भी रोशन करे, शरीयत का पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। जलसा कराने वालों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अपने घर का माहौल, अब हमें हर दिन अपने घर में जलसा कराने की जरूरत है। चौक चौराहे पे हमने बहुत जलसे कर लिए, चौक चौराहे पे हमने बहुत जुलूस निकाल लिया, चौक चौराहे पे हमने बहुत तकरीरें कर ली। अब अपने घर में तकरीर करने की जरूरत है, अपने घर में जलसा करने की जरूरत है, अपनी बेटियों को समझाने की जरूरत है, अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। आज क्या हो रहा है हमारे समाज में, तुमने देखा नहीं, सिर्फ 5 साल के अंदर 50,000 से ज्यादा बच्चियां किसकी मुर्तद हुई है? हमारी मुर्तद हुई है, जो गैरों के साथ भाग गई है, गैरों के साथ ईमान फरोख्त करके जिंदगी गुजार रही है, जो न जाने क्या क्या कर रही है। ये किसका नतीजा है? तुम्हें लगता है कि तुम रात में सोते हो और सुबह जब उठते हो, उठने के बाद चौराहे पे जाते हो, तुम्हें 200 रुपए का गोश्त मिल जाता है, 300 का सब्जी, 300 की सब्जी मिल जाती है, 400 का सामान मिल जाता है, तुम हाट बाजार करके लेके आते हो, तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, समाज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, माशरे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इलाके में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है, इस्लाम से हाथ धो रही है, गैरों के साथ भाग रही है, न जाने क्या क्या कर रही है। इसकी किसकी जिम्मेदारी है? बेटी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। बेटी हमारे समाज की है, हमारी जिम्मेदारी है। बेटी हमारे मोहल्ले की है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जलसा कराने वालों, जलसा भी कराओ, और तुम्हारे पास एक टीम होनी चाहिए जो घर घर जाके हमारी बेटियों को समझाए कि तुम्हारा दीन कितना कीमती है, तुम्हारी शरीयत कितनी कीमती है। तुम्हें अगर जिंदगी गुजारनी है तो शरीयत के मुताबिक गुजारनी है, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। ये कब होगा? जब हम होश के नाखून लेंगे, जब हम होश में आएंगे और अपनी बच्चियों को ईमान के बारे में बताएंगे, शरीयत के बारे में बताएंगे, दीन के बारे में बताएंगे, तब जाके ये होगा। इसलिए अब हमें इनफरादी तौर पे अपनी बच्चियों के पीछे मेहनत करने की जरूरत है, अपनी बच्चियों के पीछे इनफरादी तौर पे मेहनत की जरूरत है। उन्हें दीन बताने की जरूरत है, शरीयत बताने की जरूरत है, इस्लाम बताने की जरूरत है, उन्हें सब कुछ बताने की जरूरत है, कुरान की तालीम देने की जरूरत है। हम इस कदर दूर हो चुके हैं दीन और शरीयत से कि अब हमारा ताल्लुक बराए नाम रह गया है दीन और शरीयत से। इसलिए अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को कुरान सिखाओ, अपनी बच्चियों को शरीयत के बारे में बताओ, ताकि आपकी बच्चियां दुनिया में जिंदगी गुजारे तो कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारे, और जब इनकी कोख से बच्चा पैदा हो तो वो कोई आवारा और नचनिया और टिकटॉकर ना हो, बल्कि इनकी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई बच्चा पैदा हो, गौसे आजम का कोई दीवाना हो, आला हजरत का कोई शैदाई हो, सरकार मखदूम सिमना का कोई दीवाना पैदा हो, ताकि उनके दुनिया में रहने से दीन को फरोग मिले और इलाके में इनकलाब पैदा हो, शरीयत का बोलबाला हो, तरीकत का बोलबाला हो। आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की सही परवरिश करें, तालीम और तरबियत का मुकम्मल ख्याल रखें, दीन को फरोग देने का काम करें। जलसे में आइए, अमल करने की कोशिश कीजिए, नमाजें पढ़िए, इबादतें कीजिए, रियाजतें कीजिए, इंशाअल्लाह हर जगह कामयाब होंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा लना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलातो सलाम।